लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है ना 250 वोल्ट्स दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स V का वैल्यू यहाँ कितना गिवन है, तो 250 वोल्ट जो है सो आपको वैल्यू दिया हुआ है। रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 500 ओम्स। हमसे पूछा जा रहा है कि करंट का वैल्यू क्या होगा, तो करंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन राइट एज V बराबर I इंटू R। आई को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, V बाय R हो जाएगा। V का वैल्यू 250 दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना है बच्चों 500 है। कट करेंगे 1 जा एंड 2 जा, 1/2 एम्पियर क्या आ जाएगा बच्चों, करंट का वैल्यू आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकंड्स। तो हम लोग हीट जनरेटर का फॉर्मूला जानते हैं। हीट जनरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I² R इंटू टी, और ये वैल्यू किस में आता है बच्चों, ये जूल में आता है। यानी हमें I का वैल्यू भी SI में लेना है, तो I का वैल्यू कितना है 1/2 एम्पियर है, ये सही है। R का वैल्यू किस में है आपका 500 ओम में है, ये भी SI में है। टाइम का वैल्यू कितना लेना है बच्चों 10 लेना है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 1/4 इंटू 500 इंटू 10। यहाँ से हम लोग बच्चों कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से ये 2.5 में कट जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/10 इंटू 500। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1250 जूल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर। एक बच्चों आपका इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर जो है ना वाट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2000 वाट दिया हुआ है। तो हम लोग गिवन करके लिख लेते हैं, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2000 वाट हो जाएगा। इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे बच्चों, किलो वाट में। तो जब भी हम लोग वाट से किलो वाट में जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये मेरा कितना आ जाएगा 2 किलो वाट आ जाएगा। और बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर को हम लोग प्रत्येक दिन कितना घंटा यूज करते हैं, तो 1 आवर हम लोग यूज करते हैं। प्रत्येक डे हम लोग कितना दिन, प्रत्येक दिन हम लोग बच्चों 1 घंटा क्या करते हैं यूज करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि 30 दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सो यूनिट्स में हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ किलोवाट आवर होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ किलोवाट आवर होता है। तो सबसे पहले हमें पावर को किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोवाट में, और टाइम को आवर में। हम लोग एक दिन में निकाल लेते हैं कितना किलोवाट आवर का कंजम्पशन हो रहा है। तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे। इसका मतलब एक दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर का वैल्यू कितना है बच्चों 2 किलोवाट। टाइम जो है सो एक दिन के बारे में बात हो रहा है, 1 आवर हो जाएगा, यानी 2 किलोवाट आवर हो जाएगा। यानी एक दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है बाय इलेक्ट्रिक हीटर, तो 2 किलोवाट आवर का हो रहा है। नंबर ऑफ डेज कितना दिया हुआ है बच्चों 30 डेज। तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, 30 डेज में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन कितना हो जाएगा बच्चों, तो 30 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोवाट आवर। 30 डेज में कितना हो जाएगा 60 किलोवाट आवर हो जाएगा। और यही 60 किलोवाट आवर का मतलब क्या है बच्चों, जितना किलोवाट आवर है उतना मेरा क्या है यूनिट्स है। यानी 30 दिन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना कंजम्पशन होगा, तो 60 यूनिट्स होगा। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों और बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, बल्ब का रेजिस्टेंस आपको 5 ओम के इक्वल दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बैटरी से इसको कनेक्ट किए जिसका एमएफ किसके इक्वल है 4.2 वोल्ट के इक्वल है। अब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दिया हुआ है, तो आपको करंट का वैल्यू फाइंड करना है थ्रू द
बल्ब, तो डेफिनेटली जब भी हम लोग बात करें तो बल्ब के रेजिस्टेंस का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, यानी कैपिटल आर का वैल्यू आपको 5 ओम के इक्वल दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा 2 ओम के इक्वल है। और ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब ई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, तो 4.2 वोल्ट के इक्वल दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं बच्चों V बराबर क्या होता है, फॉर्मूला I/R होता है। V की जगह पे यहाँ हम लोग क्या लेंगे, E लेंगे। I का वैल्यू हमें चाहिए ही। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों को हम लोग साथ में लेंगे। I बराबर कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय R प्लस R, यही मेरा नेट करंट का वैल्यू हो जाएगा। तो E का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, ये 4.2 के इक्वल है। यहाँ से हम लोग 5 + 2 करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 42/10 और ये मेरा हो जाएगा 7/1 हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 42/10 ये मेरा पलट जाएगा, 1 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे। ये 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, यानी 0.6 एम्पियर क्या हो जाएगा बच्चों, ये करंट का वैल्यू हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एल्युमिनियम वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। हम लोग बच्चों गिवन करके लिख सकते हैं, हेयर लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर इज गिवन 100 सेंटीमीटर। इसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। डैट मीन्स 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। हम लोग जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 10 के पावर -3 मीटर होता है। वी नो डैट 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर होता है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 10 के पावर -3 मीटर इंटू 10 के पावर -3 मीटर, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर को ऐड करेंगे, 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, जिसको हम लोग रो बोलते हैं। इसका वैल्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 2.6 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर दिया हुआ है। और आर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये रेजिस्टेंस ऑफ द एल्युमिनियम वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूजिंग द फॉर्मूला, आर बराबर क्या होता है बच्चों, ρ/L/A होता है। सब वैल्यू दिया हुआ है, हमें आर का वैल्यू ही चाहिए। रो का वैल्यू कितना है, 2.6 इंटू 10 के पावर -8। यहाँ बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ मेरे किसके इक्वल दिया हुआ है, तो 1 के इक्वल दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 10 के पावर -6 है। हम लोग देख रहे हैं बेस सेम है लेकिन डिवीजन में है, तो पावर क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 के पावर -8 + 6 हो जाएगा, यानी 2.6 इंटू 10 के पावर -2 ओम मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों दिया हुआ है कि देयर आर 2 बल्ब्स, दोनों बल्ब्स के रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 1:2 को इक्वल। बताया जा रहा है कि दोनों को जो है सो कैसे कनेक्ट किया गया है, तो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, किसके साथ, कांस्टेंट वोल्टेज के साथ। तो बताना है आपको कि पावर का रेशियो जो है सो क्या होगा। यहाँ से हम लोग अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, 2 बल्ब्स है जिसके रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं पहला बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो सेकंड जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर बराबर V² होता है। पहला बल्ब का पावर अगर हम लोग P1 माने तो वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन R1 जो ये मेरा हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा V² डिवाइडेड बाय x के इक्वल जो है सो फर्स्ट बल्ब का ये पावर आ जाएगा।
सिमिलरली हम लोग सेकेंड बल्ब का जब फाइंड करेंगे तो पावर के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ हम लोग 2 लेते हैं तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, B का वैल्यू तो वही होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और R का जो वैल्यू है बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2। अगर हम लोग 1 को अगर 2 से डिवाइड करें बच्चों तो हमें P1 बटा P2 क्या मिलेगा, यही हमें फाइंड करना है। P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई एक्स, और P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2x। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पलट जाएगा, बी स्क्वायर बाई एक्स ऊपर ही रहेगा, ये 2x ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 2/1 आ जाएगा। डैट मीन्स पावर का जो रेशियो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा आपका, 2:1 बनेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या दिया हुआ है, बैटरी कितना करंट को सप्लाई कर रहा है ये आपको इस सर्किट के हेल्प से फाइंड करना है। हम लोग क्या जानते हैं कि हमें एक सेल दिया हुआ है, सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दिया हुआ है। सेल में हम लोग करंट का ड्रॉ कहाँ से करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका सिंगल पाथ है, यहाँ तक करंट आई ही आपका बनेगा। जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो करंट्स के लिए 2 पाथ अवेलेबल है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा। फाइनली करंट मूव करता हुआ इधर से I1 मानते हैं कि आएगा, और इधर से आपका क्या आएगा, I2 करंट आएगा, और दोनों मिलके क्या हो जाएगा, फिर से I करंट सेल को हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यानी देखने को यही मिल रहा है कि ये जो 2 ओम आपको दिख रहा है, ये 3 ओम और ये 2 ओम, इससे होकर सेम करंट ही पास होगा। इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, यानी सिंगल वायर बनाएंगे तो कितने का बनेगा, 2 + 3 + 2, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सर 2 + 3 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। 7 के साथ ये 2 मेरा क्या है, पैरेलल में है, तो 2 के लिए हम लोग मान रूल को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, यानी हम लोग लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा 7 × 2 डिवाइडेड बाई 7 + 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 14 आपका 9 ओम क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। B का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। ओम्स लॉ को अप्लाई कर लेंगे, B बराबर क्या होता है, I × R इक्विवेलेंट होता है बच्चों। I को सब्जेक्ट बनाया जाए, I बराबर कितना हो जाएगा, B/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। B का वैल्यू देख ही रहे हैं, 3 के इक्वल दिया हुआ है। R इक्विवेलेंट कितना है, 14/9 है। ये बच्चा क्या हो जाएगा, 3 × 9 डिवाइडेड बाई 14, ये कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 14। यही एम्पियर क्या हो जाएगा, आपका करंट का वैल्यू हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, 2 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस पावर को कंपेयर करना है। इसके लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 6 वोल्ट बैटरी को हमें कनेक्ट करना है किसके साथ, तो 2 रजिस्टर्स के साथ कनेक्ट करना है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, 1 एंड 2 ओम, और हमें 2 ओम के अक्रॉस पावर को फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 ओम बनाएंगे, और 1 ओम के साथ 2 ओम आपका किस में है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से हम लोग बच्चों देख रहे हैं, इसको कनेक्ट किए तो V का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 6 वोल्ट के इक्वल। यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ रजिस्टर्स मेरा मोर देन 1 है, इसका मतलब पहले हम R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 + 2 बराबर आपका 3 ओम हो जाएगा। और V का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें I चाहिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से I बराबर क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V का वैल्यू 6 है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका 3 है, यानी कितना एम्पियर आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। हम लोग पावर जो है सो अप्लाई करेंगे 2 ओम के अक्रॉस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I² × R,
2 का स्क्वायर इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 8 वाट आ जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स है सबसे होके सेम करंट का ही फ्लो होता है। और आई का वैल्यू आपने कितना फाइंड कर रखा है, तो आई का वैल्यू आपने 2 एम्पियर फाइंड कर रखा है। इसलिए हम लोग जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला यूज करना हो तो हम लोग आई स्क्वायर इंटू आर ही यूज करते हैं। दूसरा सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो 4 वोल्ट का बैटरी है, उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं कितने के साथ, 12 एंड 12 ओम के साथ। तो हम लोग बनाएंगे तो एक रजिस्टर हम लोग कितने का लेंगे बाबू, 12 ओम का लेंगे, और दूसरा जो रजिस्टेंस है बच्चों वो हम लोग 2 ओम का लेंगे। दोनों को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कनेक्ट करेंगे। और सेल का यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, सेल का वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, तो आपका 4 वोल्ट के इक्वल दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो इसके अक्रॉस भी 4 भी हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी 4 भी हो जाएगा। लेकिन फाइनली हमें पावर किसके अक्रॉस निकालना है बच्चों, 2 ओम के अक्रॉस। तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, और पावर हमें फाइंड करना है 2 ओम के अक्रॉस। तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/4 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ भी बच्चों कट करेंगे तो 8 ओम आ जाएगा। यानी दोनों सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि पावर जो है ना 2 ओम के अक्रॉस क्या है बच्चों, सेम ही है। तो मेरा क्या हो जाएगा, जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो इसके अक्रॉस भी पावर मेरा 8 वाट आ रहा है और इसके अक्रॉस भी पावर मेरा 8 वाट आ रहा है, यानी दोनों में अगर हम लोग 2 ओम के अक्रॉस पावर निकालें तो मेरा वैल्यू क्या रहा है, सेम आ रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों वायर का जो रेजिस्टेंस है ना वो 1 ओम के इक्वल दिया हुआ है। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्टिच टू डबल इट्स लेंथ। इनिशियल कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो R1 का वैल्यू यहाँ 1 ओम के इक्वल दिया हुआ है। उस समय बच्चों हम लोग लेंथ किसके बराबर मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं। बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम लोग इसके स्टिच करके लेंथ जो L2 है ना वो L1 का क्या होता है, डबल हो जाता है। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, जब भी क्वेश्चन में स्टिच टर्म का यूज किया रहेगा तो हम लोग बच्चे रिलेशन लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ, और यहाँ हम लोग यूज करेंगे R2 बटा R1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बटा L1 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 का वैल्यू बच्चों में फाइंड ही करना है, और R1 का जो वैल्यू है बच्चों वो 1 के बराबर दिया हुआ है। L2 का वैल्यू क्या है, L2 का वैल्यू आपका 2L1 है और ये आपका क्या है L1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/1 बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम आपका राइट आंसर।